आखिरकार राहुल गांधी ने प्रतिपक्ष के नेता पद की जिम्मेदारी संभाल ली। सभी तरह के कयासबाजियों पर विराम लगा दिया। कांग्रेस ने विपक्ष को भी मैसेज दे दिया है कि राहुल ही नेता है। राहुल के नेतृत्व को लेकर यूपीए के भीतर कई बार विरोध के सवाल उठे थे। टीएमसी नेत्री ममता बनर्जी ने खुद विरोध किया था, लेकिन अब बदले हालात में टीएमसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन स्पीकर के चुनाव के फैसले में झटका जरूर दिया। राहुल के पहली बार जिम्मेदारी संभालने के बाद यह संदेश भी चला गया है कि इंडी गठबंधन के मुखिया भले ही मल्लिकार्जुन खड़गे हो, लेकिन फैसले राहुल के ही चलेंगे। 18वीं लोकसभा की शुरुआती हफ्तों में फिलहाल राहुल गांधी ही विपक्ष के नेता के रूप में फैसले करते दिखाई भी दिए। हालांकि लोकसभा के अध्यक्ष पद के चुनाव पर उनके फैसले को लेकर सवाल जरूर उठे हैं। उनका यह फैसला अति उत्साह में लिया गया माना जा रहा है। इस फैसले के चलते इंडी गठबंधन में मतभेद भी दिखे। टीएमसी ने अपनी नाराजगी जता वोटिंग की खिलाफत कर अपनी ताकत का एहसास भी कराया। टीएमसी के दखल के चलते ओम बिरला ध्वनि मत से स्पीकर चुने गए। सूत्रों का कहना है कि टीएमसी आम सहमति चाहती थी, लेकिन राहुल ने के सुरेश को उतारने का एक तरफा फैसला ले लिया। राहुल के लिए आगे भी टीएमसी को साधना बड़ी चुनौती होगी। यही नहीं, राहुल गांधी के लिए अपने मुद्दों पर टीएमसी के साथ उद्धव ठाकरे की शिवसेना हर समय राजी रखना भी आसान नहीं होगा। यूं भी राहुल के सामने अब पहली चुनौती महाराष्ट्र में ठाकरे को सीट शेयरिंग के लिए राजी करने की आने वाली है। 3 माह बाद महाराष्ट्र के साथ हरियाणा, झारखंड के भी चुनाव है। एक चर्चा यह भी है कि बिहार के चुनाव भी इसी साल हो सकते हैं। राहुल गांधी की बड़ी परीक्षा इन्हीं राज्यों के चुनावों में ही होनी है। बाकी राज्यों में गठबंधन को लेकर कोई परेशानी नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र में गठबंधन के साथ सीट बंटवारा आसान नहीं रहने वाला है। समझा जा रहा है कि राहुल गांधी ने 18वीं लोकसभा में संविधान और नीट को बड़ा मुद्दा चुनाव वाले राज्यों को ध्यान में रखकर ही बनाया है। हालांकि सरकार ने आपातकाल को आगे कर कहीं ना कहीं कांग्रेस को परेशानी में डाला है, लेकिन कांग्रेस अभी संविधान के मुद्दे को छोड़ेगी लगता नहीं है। हालांकि राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान कांग्रेस के नेताओं के अभिभाषण से आगे की राजनीति का पता चलेगा, लेकिन इतना तय है कि कांग्रेस ने संविधान को लेकर सरकार पर हमला बोला तो फिर आपातकाल को लेकर सरकार जवाब देने में पीछे नहीं हटेगी। राहुल और विपक्ष की रणनीति से ऐसा लगा कि संविधान की आड़ में आरक्षण की राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस और विपक्ष को हिंदी बेल्ट में जो भी सीट मिली है उसमें आरक्षण और जाति की राजनीति ने काम किया, लेकिन कांग्रेस और विपक्ष को यह भी देखना होगा कि आरक्षण के साथ साथ बीजेपी की गलत रणनीति और भीतरघात की वजह से उन्हें जीतने का मौका मिला। खासतौर पर राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भाजपा की हार की बड़ी वजह भीतरघात भी सामने आई है। इन दोनों राज्यों के चुनाव परिणामों ने जहां भाजपा को बहुमत से रोका, वहीं कांग्रेस के गठबंधन को ताकत दी। क्या कहना है आपका इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।